हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनटीए नीट यूजी का ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भर सकते हैं। तो इसमें आप जो नेशनल एलिजिबिलिटी कैम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2025 है उसका हम देखने वाले हैं किस तरह से आप ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। तो उसकी डिटेल इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जो कि होगी एनटीए नीट यूजी 2025 नोटिफिकेशन। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगा, आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा, और बाकी कोई और जानकारी भी चाहिए आपको इसके रिगार्डिंग तो वो भी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले एक बार हम इसका ऑफिशियल नोटिस एक बार पढ़ लें आप, ताकि आपको कुछ जानकारी मिल जाए। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि नीट यूजी 2025 है। तो इसमें आप आपको आपका एलिटी जो है वो आपको पता चल जाए, देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में क्या इसकी जो डेट है वो हम देख लेते हैं। तो सिंपली जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म है वो 7 फरवरी 2025 से आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 7 मार्च 2025 तक। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 7 मार्च 2025 तक इसको भर पाएंगे। करेक्शन की जो डेट बताई गई है वो 9 से 11 मार्च 2025 बताई गई है आपकी। ठीक है, उसके अलावा फीस क्या आपकी, यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 1700 रुपये फीस है। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी या एनसीएल से हैं तो 1600 रुपये फीस है। यदि आप SC ST PS कैटेगरी से आते हैं या थर्ड जेंडर है तो आपकी 1000 रुपये फीस है। या आप इंडिया के आउटसाइड से आ रहे हैं तो आपकी 9500 रुपये फीस रहेगी। फिर उसके बाद आपकी जो एडमिट कार्ड्स है वो 1 मई 2025 को आपको एनटीए वेबसाइट से थ्रू आपको मिल जाएंगे। डेट एग्जामिनेशन आपकी 4 मई 2025 को रहेगी। ठीक है, जो ड्यूरेशन रहेगी एग्जाम की वो 180 मिनट की, मतलब 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। ठीक है, एग्जाम टाइम रहेगा 2 से 5 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड पे। ठीक है, उसके अलावा जो आपका डिक्लेरेशन रिजल्ट है वो 14 जून 2025 के लिए का रहेगा आपका। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं किस तरह से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो सिंपली आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका अप्लाई लिंक आपको जॉब रास्ता पर मिल जाएगा। तो जब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर योर प्रोफाइल, यहाँ पर लिखेगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं है तो यहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर आपकी जो फीस है वो आपको बताई गई है। फिर आपको क्या स्टेप आपको लेने हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर सिंपली आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे डिटेल्स मांगी गई है, आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो सिंपली आपको अपना कैंडिडेट का नाम लिखना है, फादर का नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, और मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी है आपको वो सेलेक्ट करना है। फिर सेम कंफर्मेशन आपको फिर से देना है। आपको अपना नाम डालना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और कंफर्मेशन देना है। तो आपको दोनों चीजें आपको कंफर्मेशन के लिए डालनी है ऊपर। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका वर्तमान पता मांगा गया है आपसे। ठीक है, तो आपको अपना पूरा पता यहाँ पर देखना है। यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया, स्थानीय लॉयल्टी क्या है की। ठीक है, उसके अलावा कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है, इंडिया है। ठीक है, किस राज्य से आप आते हैं वो राज्य आपको सेलेक्ट करना है। फिर किस जिले से आते हैं वो जिला सेलेक्ट करना है, और पिन कोड डालना है आपको। फिर आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है, फिर आपको कंफर्मेशन फिर डालना है, और फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वो दें आप जिस पर आपका OTP रिसीव हो सके, क्योंकि आपको OTP की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, यदि आपका जो एड्रेस सेम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही है आपका, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड जनरेट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, जैसे आपने डाला यहाँ पे। तो सिंपली आपने यहाँ पर डाला, जैसे फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल डालना है, फिर आपने डाला। ठीक है, फिर आपने न्यूमेरिकल डाला, और फिर आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड डालकर कर सकते हैं। साथ में आपको अपना कोई भी जो क्वेश्चन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, वो सेलेक्ट करना है, उसका आंसर डालना है, और फिर उसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे, ठीक है, तो फिर वापस से आपसे पूछेगा, यदि आपकी कोई फॉर्म आपको फिर से चेक करना है तो आप एडिट टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। यदि नहीं करना है, सिंपली आपको जो भी अपने कंफर्मेशन कर देंगे तो इस पर आप टिक कर देंगे, इस पर भी आपको टिक कर देंगे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है।
मदर नेम भी करेक्ट है, मोबाइल नंबर भी करेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी ये सारे करेक्ट है। तो आप इन सब पे टिक करेंगे, फिर आई एग्री पे टिक करेंगे आप। तो जैसे आप सब पे टिक कर लेंगे उसके बाद आपको सेंड टू ओटीपी पे अपना करना है। तो आपके जो नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा आपका। ओटीपी डालने के बाद आपको आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है, लेकिन मोबाइल नंबर भी वेरीफाई दिखा रहा है, बट आपका जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई नहीं दिखा रहा। तो आप इसको पहले वेरीफाई करें। तो इस पर आप क्लिक करेंगे ईमेल एड्रेस पे, उसके बाद अपना जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालकर आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो जैसे हमने वेरीफाई करा तो देखो इस पर भी टिक आ चुका है। तो ये आपका टिक हो चुका है, तो आपका ये वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंप्लीट टू एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन स्टेटस आ गया। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन कंटेंट डिटेल्स है वो कंप्लीट दिखा रहा है, बाकी जो 9 डिटेल्स है वो आपकी पेंडिंग दिखा रहा है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो अब हम उसको आगे जाकर हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर्सन डिटेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल्स मांग रहा है आपसे। तो सिंपली आपको यहाँ पर नेशनलिटी पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप किस स्टेट से आते हैं वो स्टेट्स आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट करनी है। आप SC ST जहाँ से भी हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास इशू हो रखा है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट का आपका नंबर आ गया। ठीक है, किस डेट को वो इशू हुआ वो, प्लस किसने वो इशू किया उस पर नाम लिखा होगा उस व्यक्ति का, तो वो नाम आपको डालना है। ठीक है, तो यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो आप सिंपली आप उसको नो कर देंगे। फिर आपसे आपकी यदि आप PS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको कितने परसेंट आपका डिसेबिलिटी है वो आपको सेलेक्ट करना है। यदि नहीं करते तो आप सिंपली आपको यहाँ पर नो करना है। फिर उसके अलावा आपको आप डायबिटीज़ के हैं, ठीक है, आपका निवास स्थान क्या है, ठीक है, परिवार आय क्या है, वो आप डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो सिंपली आप यदि डायबिटीज़ नहीं है तो आप ये, प्लस आप आपका रजिस्ट्रेशन जैसे अर्बन है या रूरल है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपकी इनकम बतानी है आपको, अपनी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, फिर आपको अपना निवास स्थान बताना, किस कंट्री से हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है आपका, क्या आप NET UG 2025 ड्रेस कोड के विपरीत स्थापन पोशाक पहनने का इरादा करते हैं। यदि आप करते हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर नो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी तैयारी का तरीका क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या आपका, कोचिंग कर रहे हैं या खुद सेल्फ कर रहे हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। सेल्फ कर रहे हैं तो खुद सेलेक्ट करेंगे और कैप्चा कोड डाल लेंगे। ठीक है, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सिंपली आपको आगे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर आपकी आइडेंटिफाई टाइप मांग रहा है। तो सिंपली आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप कोई और शो करना चाहते हैं, पैन कार्ड से करना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस से करना चाहते हैं तो वो उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन सिंपली आपका सबसे आसान तरीका रहेगा आधार कार्ड से। तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका इस पर टिक करना है और आधार कार्ड की डिटेल्स आपको डालनी है अपनी। वो डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सबमिट टू नेक्स्ट करना है आपको। वो करने के बाद आपसे यहाँ पे आपकी अपार आईडी पूछेगा। ठीक है, आपके पास अपार आईडी होनी चाहिए। यदि आपके पास अपार आईडी नहीं है तो सिंपली आप जॉब रास्ता पे जाइए। सिंपली आप जब जॉब रास्ता पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपार आईडी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको अपार आईडी रजिस्ट्रेशन का एक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे अपार आईडी है तो अपार आईडी से रिलेटेड आपको डिटेल्स है तो आपको यहाँ पर जॉब रास्ता को मिल जाएगी। साथ में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा देखने को, किस तरह से आप अपार आईडी है वो आप बना सकते हैं, तो वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी सारी जानकारी। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अप्लाई लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप अपार आईडी बना पाएंगे। तो आपके पास ये अपार आईडी का रहेगा। अब मैंने आपको बता दिया किस तरह से अपार आईडी बन जाएगी। तो सिंपली आपको अपार आईडी पर यस करना है और सबमिट करना है आपको। फिर आप उसके बाद नेक्स्ट होने के बाद आपको यहाँ पर अपना अपार आईडी डिटेल डालनी है। फिर वापस अपनी आईडी डिटेल डालनी है अपार आईडी की, कैप्चा कोड डालना है आपको और सबमिट टू नेक्स्ट पर क्लिक करने हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है, नेशनल एलिजिबिलिटी कैंप एंट्रेंस टेस्ट UG है। उसके बाद आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना, उसके बाद आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है कि आपको हिंदी इंग्लिश किस में आपको एग्जाम देना है तो वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको 3 चॉइस मिलेंगी, किस जगह आप अपना जो है एग्जाम सेंटर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना है और यहाँ पर आपको किस सिटी में करना है तो वो सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास आपको फादर की आपकी ऑक्यूशन क्या है, आपका उनका व्यवसाय क्या है, मदर का क्या है वो आपको डिटेल डालनी है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको डालनी है।
ठीक है। तो ये डालने के बाद जैसे फादर प्राइवेट सेक्टर में है या गार्जियन है, ठीक है, या मदर है, हाउस वाइफ है और ग्रेजुएट है, तो वो आप डिटेल्स आपको डालकर आप कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद सेव टू नेक्स्ट कर देंगे इसको। फिर उसके बाद आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, तो सिंपली आपको अपना 10वीं की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है, कि पास आउट है, किस ईयर में आप पास हुए थे, ठीक है, क्वालिफिकेशन एग्जाम क्या था, स्कूल का नाम क्या है आपका, ठीक है, और किस टाइप का कॉलेज था, गवर्नमेंट था या क्या योग्यता है, परीक्षा, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो सिंपली आप यहाँ पे डाल देंगे इसे, ठीक है। वो डिटेल डालने के बाद आपको अपना परसेंटेज वंटेज जो भी है डिटेल्स वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, प्लस जो भी एड्रेस है वो आपको डालना पड़ेगा, प्लस पिन कोड क्या है वो आप डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। वो फिल करने के बाद आपको यहाँ पर फिर 12वीं की डिटेल डालनी है। यहाँ पर आपको पास कर, यदि आप पास की हुई हैं या आप अपेरेंट हैं, आप कर रहे हैं, तो वो डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। अपेयरिंग है तो यहाँ पर सेलेक्ट आप अपेयरिंग करेंगे, 2025 में चल रही है तो सिंपल सी बात है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कोड 1 आ जाएगा, यदि आप अपेयरिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका कोड 1 पे आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, स्कूल का नाम डालना है, किस टाइप का स्कूल है, ठीक है, और क्वालिफिकेशन डालनी है, बोर्ड ऑफ स्कूल क्या है आपका, वो सब डालना है आपको, ठीक है। तो वो डिटेल आप डाल के आप कर सकते हैं। यदि आप अपेयरिंग नहीं है, आपने पास आउट कर लिया है, ठीक है, यदि हम पास आउट कर लिया तो यहाँ पर पास करेंगे, किस ईयर में क्या वो करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कोड दिखाएगा आपको, ठीक है। ये कोड कौन से रहेंगे, तो आप जो नोटिफिकेशन आप खोलेंगे एक बार, जो आपका नोटिफिकेशन आपका दिया गया था, तो जैसे आप नोटिफिकेशन खोलेंगे तो 28वें नंबर पे आपको सारे कोड्स दिख जाएंगे। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस कोड में आपका जो 12वीं है वो आपकी आ रही है, तो वो कोड आपको सेलेक्ट करना है। तो आप इस सारे कोड पे पढ़ लें कि किस कोड में आपकी जो 12वीं है वो आती है, ठीक है। तो जिस भी उसमें आती है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार वहाँ पे नोटिफिकेशन चेक करके कौन सा कोड आपके लिए सुटेबल रहेगा वो आप चेक कर सकते हैं और अपना कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको सेम आपको फिल करनी है, अपना जो भी परसेंटेज है आपका, जो भी मार्क्स है वो आप सबको आपको यहाँ पे फिल करके अपना कैप्चा कोड डालना है और सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यदि आप जुड़वा भाई बहन है तो आपको वो डिटेल्स यहाँ पे देनी है, यदि है तो यस करना है। उसके अलावा उनका जो ट्यून्स है, उनका रोल नंबर क्या है, सिस्टर है, ब्रदर क्या है, वो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी होगी। नहीं है तो आप सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके अलावा यदि आपने पहले से आपने अपनी NIT UG का अपेयर किया हुआ है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल्स है जो आप वो डाल सकते हैं। यदि नहीं किया हुआ है तो सिंपली आप नो करेंगे। उसके बाद अपना जन्म डालेंगे, स्टेट डालेंगे और डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना कैप्चा कोड डाल के आप सेव टू नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आप इमरजेंसी नंबर आपको डालना है, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है और फैमिली डिटेल्स आपको डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और वही नंबर डालना है जिस पर OTP रिसीव हो सके, क्योंकि ये इस पर OTP जाएगा आपका, ठीक है। तो वो डालकर OTP डालकर आपको कंफर्मेशन कर लेनी है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का आपका सेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई डालने अपलोड करने होंगे। पर याद रखना जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं उनका नाम आप सेलेक्ट करें। जैसे आप फोटो अपलोड कर रहे हैं तो फोटो का जो नाम है वो ट्रिपल फोटो का नाम है वो AA/ और फिर उसके बाद फोटो है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी करें और अपना जो फोटो उसको रीनेम कर लें। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं उन सबके आपके नाम, फाइल नेम आपको दिए गए हैं, उन्हीं फाइल नेम से आप उसको अपलोड करें। यदि नहीं करेंगे तो आपका ये रिजेक्ट माना जाएगा। तो दिन पर ही याद रखें कि जो भी आपको यहाँ पर जिस भी चीज़ का आप कर रहे हैं उसका नाम रीनेम है वो इस पे हिसाब से कर लें। सबके नाम के हस्ताक्षर आप अपलोड कर रहे हैं तो हस्ताक्षर इस नाम से आपकी फाइल होनी चाहिए अपलोड, ठीक है। कितने साइज होनी चाहिए, कितने मैक्सिमम साइज से होनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है। तो सिंपली आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो है, करंट फोटो है वो आपको यहाँ पर करना है। अंगूठे का निशान लेफ्ट और राइट थंब का करना है। उसके बाद सिग्नेचर वाला हो गया, फिर फोटो साइज हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया आपका, वो डाल अपलोड करनी है आपको, ठीक है। फिर आपको अपना सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। 10वीं की मार्कशीट हो गई आपकी। फिर आपको अपना 10 का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है आपको, ठीक है। फिर आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है और पहचान पत्र आपको अपलोड करना है। तो ये सारा डिटेल करके अपलोड करके आप एक बार उसको कर लें। जैसे आप अपलोड कर लेते हैं उसके बाद आपका इस तरह से एक आपके पास आ जाएगा जहाँ पर आपको सब कुछ कंप्लीट दिखाएगा, बट आपका जो पेमेंट फीस है वो पेंडिंग दिखाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पेमेंट मोड आएगा। तो ये सारे पेमेंट मोड है, जिस भी से आप सुटेबल हो आप उस पर क्लिक करके पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोसेस टू पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही आप कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा, जो ये आपका कंफर्मेशन पेज है। तो सिंपली आप इस पर एक बार प्रिंट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप भर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह से आप जो अपना एनटीए नीट यूजी का जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, वो कैसे भर सकते हैं, वो आपको मैंने इस वीडियो में बताया। तो यदि आपको ये हमारी जो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।